नंदीश्वर कहते हैं, मां ज्ञानी लीलाओं के श्रवण करो। जो भक्त वसलता से संत कुमार जी अब परमात्मा शिव जी की उस लीला को शरण करो जो भक्त वसल से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी मित्तल निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। कहियो को अर्जुन ने मुख राक्षस मारबा वन लड़बारियों ने तो वहां का ऊपर तीर बाण अर्जुन भी छोड़ियो और तीर बाण महादेव जी भी छोड़ियो। जो अब महादेव जी को दूती माने ले बना कि यो तीर मां का तीर अर्जुन घेरियो तो मां का तीर दो ही आ गया। तब अर्जुन ने उस डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। ये देखकर उस अनुचर ने कहा, रसिस्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हो? ये हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भील राज के उस अनुचर द्वारा कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर तो बड़ा मूर्ख है, तो बिना मुझसे बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा, फिर ये तेरा कैसे होगा? इसकी धारियां तथा बीचों पर मेरा ही नाम अंकित है, ये तेरा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तेरा कुटित स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अर्जुन का वे कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वरों को हंसी आ गई। तब वे रसी रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोले, रे तापस सुन, जान पड़ता तो तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा भेष ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वे कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तो मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना के अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचरी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। ये बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है, ये बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। महादेव जी को आयो ने बाण ले बने वो क्यों भाई अर्जुन ये बाण माका वहां भील राजा का है, और उधर जंगल में बैठा था और उधर तीर ने चला ली जो ये मुंह में गया, और ये तीर ने मैंने लेर जाओ इका पर मालिक को अंकित वो पहली वहां का नाम होता था को बाण है तो उनका ऊपर था नाम होता अश्विन के वहां राजा को बाण क्या होता बाण को नाम लिखे। हाँ, तामस तुम क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने में तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप शीर्ण हो जाता है। यह चीजों तप करवाड़ा को तप शीर्ण हो जाता है, झूठ कपट छल ऐसा करना। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तब से तुच्छ तथा कुर्त धन हो जाएगा। वो भाइयों खेरियो अर्जुन, क्योंकि नीचे ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रुओं को मार ही डाला और फिर भी बाण को भी सुरक्षित रखा है।
तो महान कृत्य धन तथा तपस्वियों में ये मंगल करने वाला है। अब तू सत्य नहीं बोल रहा, तब इस तरह से सिद्धि की अभिलाषा कैसे हो सकती है? क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो तारा मंत्र पाको थोड़ी है नहीं। अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी के मांग ले, मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है तो उसे क्यों नहीं याचना करता? तो जो उपकार का परित्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। तो चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता। अंत में तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिद्दड़ का युद्ध उपवास संपन्न ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ली, अब तू तेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर ले। बड़ बाण तो मैं तुम्हें दूं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन के यूं कहने पर वे भील वहां शिवा अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां चला गया और उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर महादेव हर्ष हुआ। तब भील राज रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। जेडा वहां अर्जुन और वहां मारवेले जटा जैसा। उधर पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुण्य उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरत वंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्वीन तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। ओके, माँ की सेना दिन ने देखो, एक ही बात आप सारी माँ की सेना कितनी जिंदगी का दिन जाको। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, क्षत्रिय तो उससे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर सुमु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही थी, तब वे शिव दूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वे सारा वृत्तांत उससे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूषित पुण्य कहा, दूत तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथना अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाए तथा मेरी सारी विदाएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कभी सिंह गिद्दड़ से डर गया हो। इस प्रकार राजा और क्षत्रिय कभी भी भुवनेश्वर से भयभीत नहीं हो सकता है। नंदीश्वर जी
कहते हैं, मुनि अर्जुन के यूं कहने पर वे दूत पुण्य अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सन्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। बातें बातें आ गया समझ, वो क्या मैं मारियो, वो क्या मैं मारियो, दो ही बातें। इस प्रकार गुणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगा। पत्रो जोर आ गया, महादेव जी का दो पकड़ पग गए और महादेव जी के घुमाया पर फागबाग बात है। उस समय भक्त वसल महादेव जी हंस रहे थे। मुनि भक्त अपराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवसत्ता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। वहां का रूप में हाजी श्याम आ गया महादेव जी। वो क्यों मत फांका कागज काम करते फांक देगा। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्जित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वे सिद्धि दाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। जब ध्याना द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को मान विस्मित हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं में पश्चाताप करने लगे। और जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव तो ये ही है। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। आओ, भगवान शिव जी की माया बड़ी बलवंती है। वे बड़े बड़े माया विदाओं को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो विसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा चला गया हूं। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खीन मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादि देव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि इस प्रकार का पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। ये देखकर भक्त वसल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अंत खेद नहीं करो। ये तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं,
मुनि यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गुणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वसल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडु पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं। अंत अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान ली। क्योंकि तू बात्या और हमारा बाण छोड़िया ने जिन्हें मैं तो थारी पूजा मान ली थी भाई। अब तो थार छावजुत मान को तू मान ले। साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। ये जितनी फंदा गुती ने ये तुम्हारी इच्छा गुती के, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अंत तुम्हारी जो लालसा हो वे मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए ये देह हो। ये जो कुछ हुआ है वे शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य श्री की सतानों के लिए अच्छा ही हुआ। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर भगवान से यूं बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदा शिव आप तो बड़े कृपालु है। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु की सद भक्ति युक्त एवं वेद संपत स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, आप देवादि देव को नमस्कार है। कैलाशवासीन आपको प्रणाम है। सदा शिव आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर आपको सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप से रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों युक्त है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं अगोत जात को अभिवादन करता हूँ। वामाक में गिरजा को धारण करने वाले वर्ष ध्वज आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुण्य पुण्य अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका शरीर विग्रह शुद्ध स्पष्टिक तथा निर्मल कपूर के समान गोरे वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर आप व्याधर चरम का उतरनीय तथा गज चरम का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपको अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गुणों द्वारा सेवित आप गणा नायक को मेरा प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय के जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों की भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आप पुण्य पुण्य नमस्कार है। आप निर्गुण और सरगुण रूप रहित रूपवान कला युक्त तथा निष्किल है। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करके प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं,
उन मेसर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप है, आप अन्य में भैव वेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर आप मेरे स्वामी हैं और आपका मैं दास हूँ। अंते आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अर्जुन द्वारा किए गए इस सतवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुण्य अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात को सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वे सब मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। नंदीश्वर जी कहते, महर्षि शंकर जी ने यूं कहकर अर्जुन से हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदा शिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गद गद वाणी से कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभु आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है, अंते घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ आपको, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वे तो आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वसल भगवान शंकर को नमस्कार किया, फिर और वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को ये ज्ञात हो गया कि ये पांडव पुत्र अर्जुन मेरा अन्य भक्त है, तब वे सभी परम प्रसन्न हुए। फिर उन्हें महेश्वर ने अपने पाशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। पशुवत अस्त्र होने वो महादेव जी के ज्ञान की पावरफुल तीर और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया, इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ अजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कह दूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप भक्त हैं और मेरा कार्य करने वाले हैं। वो क्यों हमारी बात ना आंटी मानेगा कृष्ण भगवान, जो अस्त्र भी तो ले जा और मैं कृष्ण ने भी कह दिया जो तारी रक्षा वो ये हमारी बात माने, हमारे पक्को मित्र है। भारत मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और शस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ
मानो मूर्तक शरीर में प्राण का संचार हो गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उनके संपूर्ण वृत्तांत से सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडु का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। जब उन्होंने हर्ष पूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याण करता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर ये निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। विजय माने 13 साल को वनवास लगे, 1 साल तो गुप्त रहना और 12 साल के खाने फल खाना। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अंत आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुनि, इस प्रकार मैंने शंकर जी से किरात नाम का अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनाता अथवा दूसरे को सुनाता है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो भगवान शंकर की जय। ये जन्म